हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम द बुक मैथ्स ए स्लाइड ऑफ क्लास 8th। इसका हमको क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। मीन्स क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 3, 4, 12, 15। तो आपको ऐसा नंबर पता करना है जो इन सारे नंबर से डिवाइड भी हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। इसमें आपको दो कंडीशन दी गई हैं कि आपको एक ऐसा नंबर पता करना है कि वो नंबर 3, 4, 12 और 15 से डिवाइड हो जाए और साथ ही साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वो नंबर पता करेंगे यहाँ पे जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, मतलब इसका हम एलसीएम पता करेंगे, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि वह छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, ठीक है, गिवन नंबर का छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वो। और कॉमन मल्टीपल होता है मतलब इन सबका मल्टीपल होगा वो, और मल्टीपल होगा इसका मतलब इन सबसे डिवाइड होगा वो, ठीक। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे इसका और फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं वो हम चेक कर लेंगे। एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम इनका पता कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये 2 से डिवीजन होगा यहाँ पर, थ्री और 15 में डिवाइड गया नहीं है, ठीक है, 4 और 12 में डिवाइड गया है तो उससे कर दिया, फिर 2 से डिवाइड होगा, अब 3 से डिवाइड होगा यहाँ पर, और अब ये 5 से डिवाइड होगा। तो सब जगह 1 आ गया है, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 एलसीएम आया हमारा। तो 60 एक ऐसा नंबर मिला है हमको जो 3, 4, 12 और 15 से डिवाइड होगा, ठीक है, और हो भी रहा है वो तो, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी है क्या, ये और चेक करना पड़ेगा हमें। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, और ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर हमें इसका मल्टीपल पता करना पड़ेगा, वो मल्टीपल पता करना पड़ेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक। तो आपको पहले से ही पता है कि 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट फिर भी सॉल्यूशन के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया है, 3 का पेयर नहीं बना है और 5 का पेयर नहीं बना है, ठीक है। तो अब आप एक बात और समझिए, 3, 4, 12 और 15 का कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 60, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल टाइप की समझ सकते हो आप, ठीक है, कि 3 की टेबल में 60 आएगा, 4 की टेबल में 60 आएगा, 12 की टेबल में भी 60 आएगा, 15 की टेबल में भी 60 आएगा, और सबसे छोटा नंबर ये 60 है जो इन सबकी टेबल में आ रहा है, ठीक है, इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ये। अब एक बात और होती है कि इस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के भी जो मल्टीपल होंगे, ठीक है, मतलब 60 की भी जो टेबल होगी वो भी इन सारे नंबर का मल्टीपल होगी, भले ही वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगी लेकिन इन सब का मल्टीपल होगी वो, ठीक है। जैसे कि 60 के मल्टीपल क्या है, 120 है, तो 120 भी इन सब से डिवाइड होगा। अगर 60 इन सब से डिवाइड हो रहा है तो 120 भी इन सब से डिवाइड होगा, ठीक है। 60 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 180। 60 इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा था तो इसका जो मल्टीपल है 180 वो भी इन सारे नंबर से डिवाइड होगा। बस ऐसे हमें 60 की टेबल में वो नंबर ढूंढना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। तो वो नंबर इन सबसे डिवाइड भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो सीधी सी बात यह है कि 60 की टेबल में हमें एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 60 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें हम, मल्टीपल पता करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है।
तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या बना ये कि 60 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बना है, तो आपको एक 3 की जरूरत है, और यहाँ पे 5 का भी पेयर नहीं बना है, तो आपको एक 5 की जरूरत है। ठीक है, तो 60 में किसका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? किसका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? एक बार 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, और एक बार 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आएगा 15 का मल्टीप्लाई हमें कर देना चाहिए। 60 में अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर जो नंबर मिलेगा हमको वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई 15 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 900 आएगा। ठीक है, तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जो कि इन सब से डिवाइड होगा, और 900 ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड होगा। ओके, फिर से समझा देता हूं। पहले हमने इन सब का एलसीएम निकाला, 60 60 इन सारे नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने कहा था। तो 60 की टेबल में हमने परफेक्ट स्क्वायर देखा। ओके, 60 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो 60 का 15th मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर है, और 60 इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा था, तो 60 का हर एक मल्टीपल भी इन सारे नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन 60 का 15th मल्टीपल 900 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और जो कि इन सारे नंबर से डिवाइड होगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन सब से डिवाइड होगा 900 है। यू कैन नोट डाउन। अब सेम क्वेश्चन ये है हमारा। अब पूरी प्रोसेस मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं, तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। कहाँ कब क्या क्यों हो रहा था वो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। आप थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल कैलकुलेशन इसका करेंगे जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आया हमारा 2 टू 4, 4 टू 8, 8 3 24। 24 एलसीएम है। 24 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमको। तो 2 का पेयर बन गया, और इस वाले 2 का उस 3 का पेयर नहीं बना है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए मैं 24 में? 1 टाइम 2 की जरूरत होगी हमको मल्टीप्लाई, और 1 टाइम 3 की जरूरत होगी हमको। तो मतलब 24 में हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए पहले। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी 24 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 144। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है। इन सारे गिवन नंबर्स का हमने एलसीएम निकाला जो कि 180 आया। फिर पता लगाया कि ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 180 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 900। 900 एक ऐसा छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है। यू कैन नोट डाउन।